द्युमत आदि उनके जो पुत्र हुए उनमें द्युमत के ही पुत्र थे सत्यवान। ये सत्यवान जैसा इनका नाम था ये वैसे ही थे। उस समय मद्र देश के अधिपति अश्वपति नाम के राजा थे और उन्होंने भगवती सावित्री की, गायत्री की, ब्रह्म विद्या की उपासना की थी और भगवती के अनुग्रह से उनको सावित्री अंशभूता स्वरूपभूता कन्या सावित्री नाम की कन्या उन्हें प्राप्त हुई। और जब वह विवाह के योग्य हो गई तो पिता ने ब्राह्मण और मंत्री के साथ उस कन्या को कहा कि क्षत्रिय कन्या विवाह के योग्य हो जाए तो स्वयंवरा हो सकती है। विप्र कन्या स्वयंवरा नहीं हो सकती, पर क्षत्रिय कन्या स्वयंवरा हो सकती है, इसलिए तुम वर को खोज के आओ। वो वृद्ध कुलपुरोहित और मंत्री के साथ लौट करके जब कन्या सावित्री आई और कहा कि मैंने द्युमत सेन के पुत्र सत्यवान को मैंने पति रूप में वर्ण किया है, श्री नारद जी सौभाग्य से उस दिन सभा में उपस्थित थे। नारद जी ने कहा, हे महाराज अश्वपति, आपकी कन्या ने अनर्थ कर डाला है। जिस सत्यवान ये वर्ण करके आई है वो 1 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा। 1 वर्ष के अंतराल में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। तब महाराजा अश्वपति ने कहा कि तुम बेटी पुनर्विचार करो, अभी तो केवल तुमने मन से ही स्वीकार किया है। एक कहावत है शास्त्री जी, हमको याद नहीं है लेकिन उसका भाव हम कहते हैं। एक गीत में ऐसा गाया जाता है कि सातई भामरी रे अवही बेटी बाप की। छठी भामर है अवही बेटी बाप की। और हमारे मिथिला में कहते हैं सातई भामरी रे अवही सिया राम की। तो अभी तो तुम्हारा कोई टीका वगैरह होता है, वो तो सब हुआ ही नहीं, इसलिए तुम पुनर्विचार कर सकती हो। सावित्री ने कहा नहीं, भारतीय कुलीन कन्याएं सकृतवरा होती है, सकृतवरा होती है। हमने कोई शास्त्र की मर्यादा का अतिक्रमण नहीं किया। एक अत्यंत कुलीन, शांत, दांत, वेदज्ञ एक कुलीन वर का वर्ण किया है। अब वह वर्ण कर लिया तो कर लिया, अब वह दीर्घायु हो या अल्पायु इससे कोई प्रयोजन नहीं है। यदि आप मुझे अनुमति नहीं देंगे तो मैं विवाह तो अब नहीं करूंगी, विवाह करूंगी तो उसी से करूंगी। नारद जी ने कहा ठीक है, तुम्हारी कन्या ने जब ऐसा निश्चय कर लिया है तो ठीक है। और ये भी कह दिया नारद जी ने कि जिस सत्यवान का वर्ण किया है वो द्युमत सेन उनके जो पिता हैं वो राज्य भ्रष्ट हो चुके हैं और अंधे हो चुके हैं, जंगल में निवास करते हैं, तो तुम्हारी कन्या को राज्य सुख भोगने को भी नहीं मिलेगा। ससुर भी अंधा है और पति भी अकिंचन है, तपस्वी है। लेकिन सावित्री ने कहा कि मैं सतीत्व के महान आदर्श को प्रस्तुत करने के लिए आई हूं, इसलिए मैं दूसरे का वर्ण नहीं करूंगी। और विधिवत सावित्री और सत्यवान का विवाह हो गया। सावित्री ने अपनी सेवा शुश्रूषा से अपने अंधत्व को प्राप्त वृद्ध ससुर द्युमत सेन को संतुष्ट कर लिया, अपनी सासू मां को संतुष्ट कर लिया, अपने पति को सर्वथा अधीन कर लिया
और वह 1 वर्ष से निरंतर तपस्विनी की भांति भूमि पर शयन करती हुई, व्रत का पालन करती हुई, और वह उपवास पूर्वक ही निवास कर रही थी और एक एक दिन अपनी पति की आयु का गिन रही थी। जब उसने देखा कि अब 1 वर्ष जो नारद जी ने बताया था उसमें केवल 4 दिन शेष हैं, तब उसने निरंबु व्रत किया, जल भी त्याग दिया, केवल वायु का आहार करके वह व्रत करने लगी। दिन रात वह एक आसन से बैठ करके और भगवत स्मरण करती रहती। जब चौथा दिन आया तो उसने अग्नि को प्रणाम किया, अग्नि में घृत अर्पित किया और गुग्गुल आदि अर्पित किया और अपने सास ससुर की पदवंदना की। सास ससुर ने, ब्राह्मणों ने उसे अवैधव्य का आशीर्वाद प्रदान किया। यद्यपि उनको पता नहीं था कि मेरे पुत्र की आयु 1 ही वर्ष की शेष थी, उसमें से अब आज अंतिम दिन है, ये उनको ज्ञात नहीं था, लेकिन आशीर्वाद प्राप्त किया। और आज सावित्री ने कहा अपने ससुर जी से, सासू माँ से, कि आपकी अनुमति हो तो समिधा लेने पतिदेव जा रहे हैं, मैं उनके साथ जाऊं। तो अब तक 1 वर्ष से उसने कभी कोई इच्छा व्यक्त ही नहीं की थी, तो आज मेरी बहू रानी जंगल में जाना चाहती है जंगल देखने के लिए, तो जा, ठीक है जाओ, संभाल कर रखना। पुत्र को भी आदेश दिया कि इसको सुरक्षित ले जाओ, संभाल करके लेके आना। और वहां जंगल में जाकर सूखी समिधा एकत्रित कर रहे थे, कुल्हाड़ी से लकड़ी काट रहे थे। उसी समय सत्यवान के सिर में अत्यंत पीड़ा होने लगी और वह पेड़ से उतर आया। उसने कहा, देवी पता नहीं क्यों मेरे मस्तक में शूल सा चुभ रहा है और मैं अत्यंत अस्वस्थ अपने को अनुभव कर रहा हूँ, बहुत अधिक पीड़ा हो रही है, धरती घूमती हुई सी प्रतीत हो रही है, चक्कर से आ रहे हैं। वो तो समझती थी क्योंकि अब तक उसने जल भी नहीं पिया था, चौथा दिन था। वह उसने कहा, स्वामिन आप घबराएं नहीं, आप व्यथित हैं, पीड़ित हैं, आप तनिक विश्राम करें। तो सत्यवान अपनी पतिव्रता पत्नी सावित्री की गोद में अपना सिर रख करके सो गया और उसी समय जैसे ही वह सोया, मृत्यु का क्षण अत्यंत निकट ही था, उसी समय एक सूर्य के समान तेजस्वी पुरुष सावित्री ने देखा। देखो, एक तो बाह्य लोक है, एक अंतरलोक है, सिद्ध लोक, वो इन चर्म चक्षुओं से नहीं दिखता है। अब आज भी व्यास, वाल्मीकि, नारद प्रभृति ऋषि यहां विचरण कर रहे हैं, पर हम लोगों को तो नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। अभी वृंदावन में नहीं विचर रहे होंगे। वाणियों में आचार्यों ने कहा है, श्री हरिराम व्यास जी ने एक पद में कहा है कि सनकादिक, नारद जी और ये सब शुकदेव जी, ये सब चर बनकर, गुप्तचर बनकर ठाकुर जी के पूरे 84 कोस ब्रज में चक्कर लगा रहे हैं। एक पद में उन्होंने कहा, ये सूचना देते हैं कि धाम वास करते हुए कौन क्या कर रहा है, ये चर हैं, हमको तो नहीं दिखते। तो 1 वर्ष की तपस्या से, पातिव्रत धर्म के आचरण से और 4 दिन के निरंब व्रत से सावित्री इतनी शक्ति संपन्ना हो चुकी थी कि उसकी दृष्टि दिव्य हो गई थी। उसकी दिव्य दृष्टि के आगे वह देव पुरुष छिप नहीं सके, उसको दिखाई पड़ गए। उसने खड़े होकर मस्तक झुकाकर उस देव पुरुष का अभिवादन किया और कहा, भगवान आप कौन हैं? उस देव पुरुष ने कहा कि मैं वत्से, मैं सूर्य पुत्र धर्मराज यमराज हूं। आप क्यों आए? तेरे पति की आयु पूर्ण हो चुकी है, उसको लेने के लिए मैं आया हूं। तो भगवान, मैंने तो सुना है कि आप अपने दूतों को भेजते हैं, आपको स्वयं को क्यों कष्ट करना पड़ा, आप स्वयं क्यों पधारे? यमराज ने कहा कि तू महान पतिव्रता है
और तेरा पति महान धर्मनिष्ठ सत्यवादी जितेंद्रिय पुरुष है, इसलिए मुझे उस तेजस्वी तेरे पति को लेने के लिए स्वयं ही आना पड़ा। और देखो, अब तुम अपने घर लौट जाओ, अपने सास ससुर को बता दो और अपने मृत पति का संस्कार कराओ, अंत्येष्टि कराओ। ऐसा कहकर उसके सूक्ष्म जीव को निकालकर यम पास में डाल करके यमराज ले चले और सावित्री उसके पीछे पीछे चली। यमराज ने मुड़कर देखा, देवी तुम अंतरिक्ष में हमारा अनुगमन कर रही हो, लौट जाओ, अब हमारे पीछे लगने से कोई लाभ नहीं है, अपने पति के अंत्येष्टि करो। सावित्री ने विनम्र भाव से कहा कि भगवान, पतिव्रता नारी के लिए शास्त्राज्ञा है कि वह किसी भी अवस्था में ही क्यों न हो अपने पति का अनुगमन करे। तो मैं अपने धर्म में, अपने व्रत में स्थित हूँ। मेरा पति जहाँ जाएगा, स्वर्ग हो या नरक हो, मैं अपने पति का अनुगमन करूंगी, क्योंकि मैं पतिव्रता नारी हूँ। यही सनातन धर्म है। यमराज ने कहा, देवी तुम बड़ी शील संपन्ना हो, बड़ी मृदुभाषिणी हो, पवित्र आचरण वाली हो, तुम्हारे इस उत्तम व्यवहार से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं, कोई वरदान मांग लो। तो सावित्री ने कहा, मेरे ससुर जी नेत्रवान हो जाएं, अंधे हो गए, उनके आंख नेत्र ज्योति आ जाए। यमराज ने कहा, तथास्तु। फिर यमराज ने देखा कि पीछे लगी आ रही है, तो उन्होंने कहा कि बेटी दूसरा वर मांगो। तो बोले, मेरे ससुर जी जो द्विमतसेन महाराज हैं, शत्रुओं ने उनके राज्य पर अधिकार कर लिया है, उनको खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त हो जाए। यमराज ने कहा, एवं अस्तु। फिर यमराज ने देखा कि ये फिर भी पीछे लगी हुई है, तो उनका, देखो देवी तुम्हारी सामर्थ्य भी बड़ी अद्भुत है, मेरे पीछे चल रही हो अबाध गति से, मैं तुम्हारे सतीत्व पर बहुत प्रसन्न हूं, तीसरा वरदान भी मांग सकती हो। उसने कहा, महाराज मेरे ससुर जी के 100 पुत्रों का जन्म हो। यमराज ने कहा कि तथास्तु, ये भी हमने तुम्हें दिया, और मैं इतना प्रसन्न हूं कि तुमको देते देते भी मन नहीं भर रहा है हमारा, चौथा वर भी मांग सकती हो तुम। उसने कहा, महाराज मेरे पिता के भी 100 पुत्र हो जाए, मेरे 100 भाई हो जाए। यमराज ने कहा, एवं अस्तु। फिर आगे बढ़े तो उन्होंने मुड़ के देखा कि सावित्री तो फिर भी पीछे लगी हुई है। तब उन्होंने सावित्री से कहा कि देवी इतनी दूर तक तुम चली आई अपने सतीत्व के बल से, और 4 वरदान भी मैं तुम्हें दे चुका हूं, अब तो लौट जाओ। कहा, भगवान मैं पतिव्रता नारी, भला पति को छोड़कर कहां जाऊंगी। अच्छा देवी लौट जाओ, मैं प्रसन्न हूं, 5वां वरदान भी तुम्हें देने के लिए उद्यत हूं, 5वां वरदान मांग लो। उसने कहा, महाराज जी सत्यवान के द्वारा मुझे भी 100 पुत्र प्राप्त हों। यमराज ने कहा, एवं अस्तु। फिर चल दिए। फिर उन्होंने देखा सावित्री पीछे आ रही। कहा, अब तुमको 5वां वरदान भी मिल गया, अब तुम पीछे क्यों आ रही हो। बोले, भगवान आपने विचार नहीं किया, मैंने कहा था कि सत्यवान के द्वारा मुझे 100 पुत्र हों, और मेरे पति को तो आप ले जा रहे हैं, तो मैं पतिव्रता नारी भला पुत्रवती कैसे होंगी, मेरे पति को मुझे वापस दीजिए। यमराज हंसे, बोले, जो बोला सो मरा, हम अपनी बातों में ही खुद फंस गए, अब तुम्हारे सतीत्व पर हम प्रसन्न हैं, तुम जाओ और अपने पति को ले जाओ। उन्होंने पति को पास से मुक्त कर दिया और अपने सतीत्व के बल से तत्काल अपने पति के शरीर के निकट सावित्री उपस्थित हुई, और वह जीवात्मा जैसे ही सत्यवान के शरीर में प्रविष्ट हुआ, सत्यवान जैसे कोई सोया हुआ व्यक्ति
उठ करके बैठ जाए। ऐसे उठ करके बैठ गया। उसने कहा, देवी कुछ कुछ एक भयंकर तेजस्वी पुरुष मुझे दिखाई पड़ रहा था, मुझे कहीं बांध कर ले जा रहा था और तुम पीछे पीछे चली आ रही थी रोते हुए, मैंने देखा। फिर ये अकस्मात क्या हुआ, मैं कहाँ चला गया था? कहा, आप थोड़े अस्वस्थ हैं और श्रमित भी हैं, आप तनिक विश्राम कीजिए और आप घर चलिए। और कुछ कहा नहीं उसने। इसके बाद उसने जाकर के अपने व्रत को पूर्ण किया। तो राजा द्युमत सेन को तो नेत्र मिल गए, उन्होंने दौड़कर बहू बेटे को छाती से लगा लिया। और उस समय सबने कहा कि ये चमत्कारिक घटना घटी कैसे? तब अपने पूज्य गुरुजनों के पूछने पर अत्यंत विनम्रता पूर्वक सावित्री ने सारी कथा सबको सुनाई। उसी समय साल्व देश के मंत्री आए और उन्होंने कहा, महाराज आपके शत्रु राजा को मंत्रियों ने मार दिया।